यदि हम ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां हमको जानबूझ करके नहीं बुलाया जाता तो महा तिरस्कार होता है। इसलिए वहां आपका जाना ठीक नहीं है, क्योंकि शत्रु के बाणों से ये हृदय, ये शरीर विदीर्ण इतना नहीं होता जितना अपनों की कटु वचनों से होता है। जब अपने कटु वचनों के तीर चलाते हैं तो वो सीधे हृदय पर वार करते हैं, इसलिए महा तिरस्कार होगा। और एक दोहा आता है, बड़ा सुंदर दोहा है कि मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरई, साले शकल शरीर। जब कटु वचन इन हृदय के द्वारा, इन कर्णों के द्वारा हृदय में पहुंचते हैं तो हृदय को विदीर्ण कर देते हैं। और जब हृदय विदीर्ण हो जाता है तो पूरे शरीर को कष्ट होता है, पूरे शरीर को कष्ट होता है। और मधुर वचन औषधि है। तो कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते, आपके वश की कुछ नहीं है। तो कोई कुछ करने के लिए कुछ ज्यादा होना जरूरी नहीं है। आप जब भी करेंगे कुछ करें, अरे आप मीठा बोल करके भी किसी की औषधि का काम कर सकते हैं, किसी के हृदय को प्रसन्न आप मीठी बाणी बोल करके भी कर सकते हैं। मधुर वचनों से भी आप किसी के हृदय को जीत सकते हो। कभी कभी कथाओं में पूछते हैं, जैसे भागवतम चलती है, कहते हैं महाराज कथा क्या सिखाती है, कथा से क्या मिलता है। आप कथा श्रवण करते हैं या आपने कथाएं श्रवण की हैं, आप कथाओं का वाचन करते हैं, ये इसकी पहचान क्या है। बोले जो कथा प्रेमी होते हैं तो वो मृदुभाषी हो जाते हैं। कथा मधुरता लाती है, वाणी में मधुरता आ जाती है। ये कथाओं की महिमा है। देखो तो काकभूषुंड जी, काक भी मधुर वाणी से राम की कथा का गान कर रहे हैं। कौआ जिनकी कटुता वाणी है वो भी महाराज मधुर वाणी बोलना प्रारंभ कर देते हैं। अरे ये कथा रूपी घाट तो वो घाट है कि अगर कोई कौआ भी आ जाए तो वो भी हंस बन जाता है। ये वो पवित्र और पावन प्रांगण है। कथाएं साधारण थोड़ी है। तो यदि आप कुछ बने या ना बने वो अलग का विषय है, लेकिन व्यासपीठ आग्रह करती है, हम व्यासपीठ से निवेदन कर रहे हैं कि जब आप इस महापुराण की कथा में आ गए हैं तो कम से कम मृदुभाषी बनने का संकल्प लेकर के जाइए। कुछ लोग कहते हैं कि हम सत्य बोलते हैं चाहे किसी को बात बुरी लग जाए। महाराज जी हम सत्य कहने से नहीं डरते, चाहे किसी को बुरा लग जाए। अरे भैया जो बुरा लगने वाला सत्य है उसी सत्य को क्यों बोलता है, और सत्य नहीं है। सत्य बोलने का अधिकार उन्हीं को है जिन पर सत्य परोसना आता है। और जब आप सत्य बोलना चाहते हो तो फिर सत्य सुनने का भी आपके अंदर दम होना चाहिए। सत्य बोलने का अधिकार किसको है? बोले जिसे सुनने का अधिकार है, जो सुनना जानता है। यदि आपके हृदय में सत्य सुनने का साहस है, सामर्थ्य है, तो आप सत्य बोलिए। लेकिन सत्य में भी दोष होता है। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य मत बोलिए। अगर अप्रिय सत्य है तो आप उसे परोसने का ढंग बदलिए, ढंग बदलिए। कुछ रिश्ते इसी कारण से बिखर जाते हैं कि हम अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण अप्रिय सत्य को अप्रिय तरीके से सामने प्रस्तुत कर देते हैं और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। यदि आपको पता है कि ये जो सत्य हम बोलने वाले हैं ये अप्रिय है, तो यदि आप पर परोसना नहीं आता तो जिन पर आता है उनसे पूछिए कि हम इस सत्य को कहीं परोसना चाहते हैं, कैसे परोसें, क्या तरीका सही रहेगा। उसका ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान कहां से मिलेगा? बोले सत्संग से। तो कथा मृदुभाषी बनाते हैं। इसलिए आप
मृदुभाषी बनने का संकल्प लेकर के जाएं, मीठा बोलना प्रारंभ करें। आपकी जो वाणी है इसमें मधुरता होनी चाहिए। ये ना कि काव 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 वाली, जो कौवा बोलता है ना, कागा, ऐसा ना कि कोई 10 मिनट आपके घर में आकर के बाहर जो गेस्ट रूम बनाया है आपने उसमें बैठे और अंदर महाराज बातें जब प्रारंभ हो तो उसके भी ये कर्णबिंद, वो भी, उसे भी ये करना पड़ जाए। नहीं, आप कथा में आए हैं तो आपकी जो वाणी है वो मधुर होनी चाहिए। देखिए सती